ये एनसीईआरटी क्लास 9 ज्योग्राफी के चैप्टर 5 पर बनाए गए वीडियो का पहला पार्ट है। इस वीडियो में हम इंडिया के नेचुरल वेजिटेशन और इसके वाइल्ड लाइफ के बारे में जानेंगे। वर्ल्ड के जो 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज है उनमें से एक इंडिया भी है। यह वर्ल्ड लेवल पर 10th प्लेस पर और एशिया में 4th प्लेस पर आता है, जहां लगभग 47,000 प्लांट स्पेसीज पाए जाते हैं। इंडिया में लगभग 15,000 फ्लावरिंग प्लांट है, जो कि पूरे वर्ल्ड के टोटल फ्लावरिंग प्लांट का 6% है। इंडिया में लगभग 19,000 स्पेसीज एनिमल्स के और साथ ही साथ इसके फ्रेश और मैरीन वाटर्स में काफ़ी वैरायटी के फिश पाए जाते हैं। मतलब इंडिया का जो बायोडाइवर्सिटी है वो काफ़ी ज़्यादा रिच है। अब जानते हैं नेचुरल वेजिटेशन किसे कहते हैं। नेचुरल वेजिटेशन का मतलब ऐसे प्लांट कम्युनिटी से है जो बिना किसी ह्यूमन एड के, मतलब बिना किसी मानव हस्तक्षेप के नेचुरली ग्रो हुआ है और लंबे समय तक ह्यूमन के द्वारा अनडिस्टर्ब्ड रहा है, यानी कि अप्रभावित रहा है। नेचुरल वेजिटेशन को वर्जिन वेजिटेशन के नाम से भी जाना जाता है। और इस तरह से कल्टीवेटेड क्रॉप्स, फ्रूट्स, ऑर्चर्ड्स, ये सब वेजिटेशन के तो पार्ट है, लेकिन इन्हें नेचुरल वेजिटेशन नहीं माना जाता है, क्योंकि इन्हें ह्यूमन एड यानी कि मानवीय सहायता और हस्तक्षेप से उगाया जाता है। अब यहाँ पर एक फैक्ट दिया गया है कि वैसे वर्जिन वेजिटेशन जो कि प्योरली इंडियन है, यानी कि इंडिया से ओरिजिनेटेड है, उन्हें इंडेमिक या फिर इंडिजिनस स्पेसीज माना जाता है। लेकिन जिन्हें बाहर से इंडिया में लाया जाता है उन्हें एक्जोटिक प्लांट्स कहा जाता है। अब जानते हैं फ्लोरा और फौना टर्म के बारे में। फ्लोरा टर्म जो है वो किसी पर्टिकुलर रीजन या फिर पीरियड के प्लांट्स को डिनोट करने के लिए किया जाता है। वैसे ही किसी पर्टिकुलर रीजन और पीरियड के एनिमल के स्पेसीज को फौना कहा जाता है। अब जानते हैं हमारे कंट्री में किस तरह के वेजिटेशन पाए जाते हैं। तो जो मेजर वेजिटेशन टाइप्स है वो यहाँ पर दिया गया है, जैसे कि पहला है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स, माउंटेन फॉरेस्ट और मैनग्रोव फॉरेस्ट। सबसे पहले जानते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में। ये फॉरेस्ट्स मुख्य रूप से वेस्टर्न घाट, लक्षद्वीप आइलैंड, अंडमान निकोबार, उसके बाद असम के अपर पार्ट्स में और तमिलनाडु कोस्ट में पाए जाते हैं। अगर इसके क्लाइमेट और वेजिटेशन की बात करें तो इस एरियाज में 200 सेंटीमीटर से अधिक की बारिश होती है और ड्राई सीजन बहुत कम दिनों के लिए होता है। ऐसे फॉरेस्ट में ट्रीज का हाइट 60 मीटर या फिर उससे भी ऊपर होता है। क्योंकि ये रीजन्स पूरे साल वार्म और वेट होते हैं, इसलिए यहाँ अलग अलग तरह का वेजिटेशन बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, जैसे कि ट्रीज, श्रब्स, क्रीपर। ये सब इस फॉरेस्ट को मल्टीलेयर स्ट्रक्चर देते हैं। इन फॉरेस्ट्स में ट्रीज किसी निश्चित समय पर अपने पत्ते नहीं गिराते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ये जंगल साल भर हरे भरे दिखाई देते हैं। कुछ कमर्शियली इंपॉर्टेंट ट्री जैसे कि इबोनी, महागनी, रोजवुड, रबर, सिंकोना, ये सब पेड़ इस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। अगर फौना की बात करें तो कुछ कॉमन एनिमल्स जैसे कि एलिफेंट्स, मंकी, लेमूर, डियर, ये सब इन फॉरेस्ट्स में पाए जाते हैं। असम और वेस्ट बंगाल के जंगलों में वन हॉर्न राइनोसोरस पाया जाता है। इन जानवरों के अलावा इन जंगलों में बहुत ज़्यादा मात्रा में बर्ड्स, बैट्स, स्लॉथ, स्कॉर्पियन और स्नेल्स भी देखने को मिलते हैं। अब है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। ये फॉरेस्ट्स इंडिया के मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट में आते हैं। मतलब इंडिया में ज़्यादातर इस तरह के फॉरेस्ट पाए जाते हैं। इसको मानसून फॉरेस्ट भी कहा जाता है। ये फॉरेस्ट उन रीजन्स में पाए जाते हैं जहाँ पर बारिश 200 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर के बीच होती है। इस तरह के फॉरेस्ट में ट्रीज ड्राई समर के दौरान 6 to 8 वीक्स तक अपने पत्ते गिराते हैं। वाटर के अवेलेबिलिटी के बेसिस पे इन फॉरेस्ट्स को 2 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, मॉइस्ट डेसिडियस और ड्राई डेसिडियस। मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा वाले एरियाज में पाए जाते हैं। ये फॉरेस्ट मुख्यतः नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, उसके बाद हिमालयाज के फुटहिल्स में झारखंड, वेस्ट उड़ीसा,
छत्तीसगढ़ और वेस्टर्न घाट्स के ईस्टर्न स्लोप्स पे पाए जाते हैं। टीक इस फॉरेस्ट का डोमिनेंट स्पेसीज है, जबकि बैम्बूज, साल, शीशम, सैंडलवुड, खैर, कुसुम, अर्जुन और मलबरी जो है ये दूसरे कमर्शियली इंपॉर्टेंट स्पेसीज है। ये तो था मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट। अब जानते हैं ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट के बारे में। तो ये फॉरेस्ट ऐसे एरिया में पाए जाते हैं जहाँ पर बारिश 70 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। ये फॉरेस्ट पेनिनसुलर प्लेटू के रेनियर पार्ट्स में, उसके बाद उत्तर प्रदेश और बिहार के प्लेन्स एरिया में पाए जाते हैं। इस फॉरेस्ट में टीक, साल, पीपल, नीम जैसे पेड़ उगते हैं। इस रीजन के बड़े हिस्सों को कल्टीवेशन के लिए साफ किया गया है और कुछ हिस्से जो है वो ग्रेजिंग के लिए यूज किया जाता है, चराई के लिए। इन जंगलों में लॉयन, टाइगर, पीक, डियर और एलिफेंट जैसे जानवर पाए जाते हैं। इसके अलावा बहुत तरह के बर्ड्स, लिजार्ड्स, स्नेक्स और टॉर्टॉइज भी पाए जाते हैं। तीसरा है द थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स। ये फॉरेस्ट ऐसे रीजन में पाए जाते हैं जहाँ बारिश 70 सेंटीमीटर से भी कम होती है। इस फॉरेस्ट के नेचुरल वेजिटेशन में थॉर्नी ट्रीज यानी कि कांटेदार वृक्ष और बुसेस यानी कि झाड़ियाँ शामिल है। इस तरह के वेजिटेशन मुख्य रूप से कंट्री के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में पाए जाते हैं, जिसमें कि गुजरात का सेमी एरिड एरियाज, उसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के एरिया शामिल हैं। इस फॉरेस्ट में अकेसियस, जिसको कि बबूल भी कहा जाता है, उसके बाद पाम्स, यूफोरबियस, कैक्टी, ये सब मेन प्लांट स्पीसीज होते हैं। अगर यहाँ के पेड़ों के एडेप्टेशन के बारे में बात करें, अनुकूलन के बारे में बात करें, तो इनके रूट्स मॉइस्चर पाने के लिए सॉइल में गहराई तक धंसे होते हैं। इनके स्टेम्स सक्यूलेंट यानी कि रसीले होते हैं ताकि वो पानी को कंजर्व कर सके। इन ट्रीज के लीव्स मोटे और साइज में छोटे होते हैं ताकि इवेपोरेशन को मिनिमाइज कर सके, कम से कम इवेपोरेशन हो। एरिड एरियाज में थॉर्न फॉरेस्ट यानी कि कांटेदार पेड़ और स्क्रब्स पाए जाते हैं। इन जंगलों में रैट्स, माइस, रैबिट्स, फॉक्स, वुल्फ, टाइगर, लॉयन, वाइल्ड एस, हॉर्सेस और कैमल्स पाए जाते हैं। आगे है माउंटेन फॉरेस्ट और मैंग्रोव फॉरेस्ट, जिसके बारे में हम वीडियो के अगले पार्ट में जानेंगे।